नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध है। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि, इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे अभी सेवा, बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुण्य आदि हुआ हो कहीं, मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा, और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी, बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं। तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं, मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं, तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी, तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। एक भक्त तो 1 मिनट में भगवान के दर्शन पा लिए। वो गाय चरा रहा था, तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं और अन्न धन ला कर बेच करके गलत आचरण करते हैं, वो देखा कि लोग बहुत हमें देख रहे हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं, तो ऐसे नाक बंद करके, वो बालक ही था 18-20 वर्ष का चरवाहा, वो नजदीक गया और कहा महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बंद कर दिया कि भगवान के दर्शन हो। अब 1 मिनट बड़ा होता है, इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर। भगवान आके से हाथ हटा दिए और कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले भगवान के दर्शन करने से, भगवान श्याम सुंदर, बोले दर्शन करो ना मैं भगवान। अब बोले तुम झूठ बोल रहे हो तो कि तुम भगवान हो, हम तो जानते नहीं कि तुम भगवान हो, तो हम पहले अपने गुरुजी को लाएंगे और वो कह देंगे यही भगवान है, तो हम मान जाएंगे।